रोजगार योजना के तहत महिलाओं को रोजगार देने के लिए बनाया गया समूह। हम आपको बता दें कि कई जिलों में एक एनजीओ के द्वारा महिलाओं का समूह बनाकर रोजगार देने के लिए महिलाओं से 1165 रुपए जमा कराकर सदस्य बनाकर 4000 महीना वेतन के साथ साथ रोजगार देने का वादा किया, जिसके अंतर्गत महिलाओं द्वारा अगरबत्ती बनाकर पैकिंग कराकर मार्केट में सप्लाई करने का कार्य लिया जा रहा था। समूह द्वारा मोटी रकम एनजीओ के मुख्य मालिकाना को दिया जा रहा था। कई माह का वेतन न मिलने के कारण महिलाओं के समूह के मुखिया के पास कार्य करने वाली महिलाएं आती थी और अपना वेतन मांगने का कार्य करती थी, जबकि मुखिया भी अपने फाउंडर मेंबरों से मालिकाना वेतन की मांग कर रही थी। जब वेतन मिलता न दिखाई दिया तो महिलाएं आक्रोशित होकर एनजीओ के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद किया और मालिकाना से अपने वेतन की मांग किया तो मालिकाना कानी करते हुए फरार हो गया। एनजीओ के द्वारा काम करने वाली महिलाएं प्रयास करते हुए एक फाउंडर मेंबर महिला को महाराजगंज में पकड़ लिया, जबकि फाउंडर महिला मेंबर एक परीक्षा देकर बाहर निकल रही थी। वह फाउंडर महिला मेंबर को पकड़कर जबरिया गोरखपुर ले आई और गोरखपुर के राजघाट थाने को सुपुर्द कर दिया। महिला को पकड़ते ही महाराजगंज कोतवाली में महिला के पिता ने 8 लोगों के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज करा दिया, जिसके तहत कोतवाली पुलिस महाराजगंज सक्रिय हो गई और महिला को खोजते हुए गोरखपुर पहुंची। गोरखपुर राजघाट प्रभारी ने महिलाओं को आश्वासन दिया कि सुबह बातें होंगी। आप लोगों ने महिला को जबरदस्ती गोरखपुर ले आई है, जबकि इसकी सूचना आपको कोतवाली में देना था और कोतवाली महाराजगंज को सूचित करना था। आप लोगों ने ऐसा न किया, जिसके प्रति आप लोगों के खिलाफ कोतवाली थाना महाराजगंज में मुकदमा दर्ज है। इस बात से आक्रोशित होकर सुबह 10 बजे महिलाओं का जत्था राजगढ़ थाने को घेर लिया। सीओ कोतवाली ने बताया कि पैसा लेन देन का काम का मामला है, इस पर पुलिस प्रशासन पैसा दिलाने का कार्य नहीं करती परंतु कानूनी कार्रवाई जरूर करेगी। ऐसे में आप लोगों द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र पर पुलिस कार्रवाई करेगी। आप लोग थाने का घेराव न करें, अपने अपने परिवार में जाएं। महिलाओं ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रही थी और प्रशासन से अपने वेतन की मांग कर रही थी एवं एनजीओ के मालिक को गिरफ्तार किया जाए और हम लोगों का बकाया वेतन दिलाया जाए। पैसा लेके छोड़ दिए सवार पे मिल जाएगा पैसा, अगर वो मिल गई तो मिल जाएगा। अब आज ही सबका पैसा पूरा सर, आज बताइए क्या थाने पर महिलाएं जो आकर हंगामा मचाई हुई है, इसमें क्या है, कुछ बताइए। इन महिलाओं द्वारा हमारे थाने पर एक मुकदमा दर्ज करवाया गया था 406 का, जिसकी अभियुक्ता आफरीन बानो और आदि लोग थे, जिसको आफरीन बानो को कर इन लोगों ने महाराजगंज थाने के महाराजगंज जनपद के कोतवाली थाने से एक परीक्षा केंद्र से उठा ले आई थी, जिस पर आफरीन बानो के पिताजी ने वहाँ पर इन लोगों के विरुद्ध एक मुकदमा दर्ज करवाया था। वहाँ की पुलिस सक्रिय होकर के हम लोगों से संपर्क करके आफरीन बानो को बरामद की है। इन लोगों का आरोप है कि हम लोगों ने क्यों आफरीन बानो को वहाँ की पुलिस को दे दिया, कार्रवाई नहीं की, क्योंकि हमारे यहाँ 406 का मुकदमा है जो 7 साल से कम गिरफ्तारी सजा वाला मुकदमा है, जिसमें उसमें हमको गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने वहाँ की, चूंकि वो पीड़िता थी, इसलिए वहाँ की पुलिस को दे दिया गया और उससे कार्रवाई करनी है। इन महिलाओं में से 8 महिलाओं के खिलाफ वहाँ पर मुकदमा दर्ज है। उन महिलाओं से हमने बात किया तो महिलाएं बता रही कि मुकदमा हम लोगों ने यहाँ दर्ज कराया था और कानूनी कार्रवाई नहीं हो पा रही, वो पकड़ा नहीं गया, वो भाग गया है। और चूंकि 406 का मुकदमा है और पकड़ने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे थे, इनके संज्ञान में आया था तो हम लोगों को संज्ञान बताना चाहिए था, हम लोग आवश्यक विधिक कार्रवाई करते। चूंकि इन लोगों ने वहाँ पर उसको पकड़ करके गैर वैधानिक तरीके से ले आए, जिसके खिलाफ वहाँ पर आफरीन बानो के पिताजी ने मुकदमा दर्ज करवाया, जिस पर वहाँ की पुलिस ने यहाँ से उसको बरामद किया और उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई और लोगों के खिलाफ कर रही है। उसके बाद हम लोग की स्थिति जब थोड़ी खराब थी, हम लोगों को एक काम मिला एनजीओ में स्माइल फॉर लाइफ वेलफेयर फाउंडेशन में, जिसमें 1165 रुपए का रजिस्ट्रेशन फीस हो रहा था, जिसमें 2 आधार की फोटोकॉपी, 4 फोटो जमा किया जा रहा था, फोन नंबर जमा किया जा रहा था, जिसमें 1 घंटे का वो काम था, जिसमें वो लोग बताए थे कि 4000 सैलरी मिलेगी। क्या काम था? अगरबत्ती पैकिंग का, जिसमें ये रुस्तम अंसारी, आफरीन बानो, नासिर सिद्दीकी, यही लोग थे। तो हम लोग ये काम शुरू किए करीब 10-12 महिलाओं के साथ। ये 30 महिलाओं का ग्रुप बना के काम करना था। जो काम हम लोग ये करना शुरू किए तो धीरे धीरे ये हुआ कि काम जब बढ़ता गया तो ये काम करवाते गए और सैलरी कम करते गए। कभी 4000 नहीं दिए, कभी 3000, कभी 2500, इस तरीके से ही दिए शुरू में। और सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में ये न जाने कितनी महिलाओं का रजिस्ट्रेशन किए
करोड़ों में किए और करने के बाद ना ये किसी को काम दिए ना सैलरी दिए, लेके सब चंपत हो गए। इतनी मुश्किल से हम लोग मतलब कि पता नहीं कहाँ कहाँ हम लोग दौड़े, सीएम के पास भी गए, हर जगह गए इनको पकड़ने के लिए, लेकिन वो कहीं से हम लोग उसको ये लोग हम लोग का FIR वगैरह नहीं हो रहा था। जब हम लोग का FIR वगैरह नहीं हुआ, हम लोग अपना पर्सनली भी ढूंढ रहे थे, क्योंकि बाकी महिलाएं हम लोग को मारने के लिए ढूंढ रही थी। वो लोग जहाँ पाती थी घेर के मारने लगती थी और गाली गलौज करने लगती घर में।